नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम बैठे हैं डेरा सच्चा सौदा संस्था में। यहाँ पर जो पब्लिक आ रही है उनसे उनका अनुभव जानेंगे कि कैसा लगता है उनको डेरा सच्चा सौदा आश्रम में आकर। हमारे साथ एक बच्ची जुड़ी है, यहाँ पर आ रही है जो लड़की जुड़ी है, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम, आपका गुड नेम? मानसी वर्मा। कहाँ से आए मैम? मैं करहल यूपी जी। क्या क्वालिफिकेशन क्या है? मैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर रही हूँ, वास्तुकला। मैम यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा आश्रम में आज पहुँचे हो, कितने समय से जानते हैं? मैं 2005। हाँ जी। बीइंग गर्ल महसूस कैसा करते हो? मैं बहुत ज़्यादा सेफ्टी महसूस करती हूँ यहाँ पर, बिकॉज़ मैं 2005 से आ रही हूँ। बट कुछ भी कभी भी मुझे ऐसा अनसेफ फील नहीं हुआ। मैं अकेली भी आती हूँ, सेवा पे आती हूँ, मेरी सिस्टर भी आती है, तो हमें कभी भी अनसेफ फील नहीं हुआ। मतलब हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करते हैं खुद को। नाइट को स्टे किया कभी? हाँ, नाइट को स्टे किया है, क्योंकि यू करहल और सरसा में बहुत डिस्टेंस है, तो हमारा नाइट स्टे रहता ही है। अकेले भी करा है हमने, बिना फैमिली मेम्बर्स के आए हैं, तो बहुत सेफ फील होता है। मैम फिर जो इतना कुछ मीडिया में दिखाया जा रहा था, यहाँ पर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को लेकर जो सवाल उठाए गए थे, क्या मानना है आपका? अब मेरे ओपिनियन में तो मीडिया तो झूठी ही है, बिकॉज़ नॉर्मल पीपल्स जो होते हैं वो अपना सेंस लॉस्ट कर चुके हैं। बिकॉज़ वो इस बात पे बिलीव कर रहे हैं कि डेरे में मिर्ची मिली है, डंडे मिले हैं। आप में खुद में सेंस होना चाहिए कि जहाँ करोड़ों लोग आ रहे हैं वहाँ टेंट लगेगा। जब टेंट लगेगा तो डंडे तो मिलेंगे, क्योंकि वो स्ट्रक्चर टिकेगा, उस पर मिर्ची मिलेगी, क्योंकि सबके लिए खाना बन रहा है। तो भाई ये कॉमन चीज़ें थी। अगर आप उसको अस्त्र शस्त्र मान लोगे तो आप खुद ही सेंसलेस हो। और पिताजी के ऊपर मुझे जहाँ तक लगता है इल्ज़ाम इसलिए लगाए गए बिकॉज वो जो है वो अच्छाई का काम कर रहे हैं। हमारे और भी संत, जैसे कि और भी संत हुए हैं जो कि मतलब सदियों पहले, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए गए, ईसा मसीह के ऊपर लगाए गए, सबके ऊपर लगाए गए। तो जब भी कोई अच्छा काम करता है ना, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए ही जाते हैं। बुराई अपनी तरफ चाहती है ना कि सब बुरे बन जाएं, तो वही है। मुझे तो नहीं लगता, मैं मान ही नहीं सकती। कोई मेरा सर भी धड़ से अलग कर दे, मैं तब भी नहीं मानूंगी कि पिताजी यहाँ डेरे से या पिताजी ने कुछ ऐसा करा है। क्या क्या अच्छे काम किए हैं सर? सबसे पहले तो हमें यही सिखाया है कि हम इंसान हैं, हमारा धर्म इंसानियत है। क्योंकि मैंने खुद ही ये डिफरेंस फील करा है। जैसे कि मैं बाहर पढ़ती हूँ, अपने घर से दूर पढ़ती हूँ, तो मैं खुद ही लोगों में डिफरेंस फील करती हूँ कि जैसे हम जो डेरा से जुड़े हैं या फिर किसी भी आप मतलब कहीं से भी किसी भी गुरु या सदगुरु से जुड़े हैं, तो आप में एक इंसानियत होती है, आप दूसरे का दर्द समझ पाओगे। लोग अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि बाहर लोग किसी का दर्द ही नहीं समझते कि आपको प्रॉब्लम क्या है, कुछ नहीं। पिताजी ने हमें सच का मार्ग सिखाया है, सब अच्छा ही सिखाया है। मतलब जितने शब्द कम है मेरे पास। बेनिफिट हुआ है मैम हमारी सोसाइटी? बेनिफिट बहुत, मुझे जहाँ तक लगा, बिकॉज मैं ही थी बचपन से, मैं कभी मतलब पढ़ती ही नहीं थी। मतलब मैं पढ़ नहीं सकती थी, कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ना नहीं था। बट पिताजी के जैसे वचन है कि आप सुबह उठो, पढ़ो, सुमरन करो, नशे वगैरह से दूर रहो, संगत अच्छे बनाओ, ये सारे वचन मैंने मान के, और मैं बिल्कुल जीरो थी, हर क्लास में फेल होना। और आज मैं जिस कॉलेज में पढ़ रही हूँ वो यूपी में अकेला आर्किटेक्चर का कॉलेज है, सरकारी। मतलब मेरी औकात नहीं थी, सदगुरु ने मुझे इतना दिया कि सबसे अच्छा मुझे कॉलेज दिया है, वो भी सरकारी। वो सिर्फ सदगुरु की रहमत है, मेरी औकात नहीं थी, मेरे बस की नहीं थी। आपको लगता है नीड है संत जी की हमारी सोसाइटी को? बिल्कुल है, बिल्कुल है, नीड है। मुझे जहाँ तक बिल्कुल है। मतलब उनके ना रहने से कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी सोसाइटी पे, मतलब जो लोग जुड़े हुए नहीं थे ना, मतलब मैंने जहाँ तक जैसे अपने कॉलेज में पढ़ती हूँ तो मैंने फील करा है, मतलब लोग बस उसी पे बिलीव कर लेते हैं जो मीडिया ने समझाया है। क्यूरियोसिटी उनके अंदर है जानने की कि क्या है डेरा सच्चा सौदा। जैसे कि मैं जब चर्चे सुनाती हूँ तो वो सुनते हैं इंटरेस्ट लेके, बट जिनमें सेंस नहीं है, मतलब जो किसी बात को समझना ही नहीं चाहते, अपने आप में अंधे हैं, उन्हें नहीं सुनना। और ज़रूरत बिल्कुल है, बिकॉज बहुत सी अच्छाइयाँ सिखाई हैं हमें पिताजी ने। सफाई अभियान कितने होते रहते थे, ब्लड डोनेशन कैंप बहुत ज़्यादा लगते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें बैलेंस थी, हो अभी भी रही हैं। पर पिताजी जब देह रूप में हमारे साथ थे तो उसका अलग ही वो था। मतलब महसूस ये तो पता है कि हर समय अंग संग है, पर देह रूप में जल्दी से जल्दी साथ आ जाएं तो आप खुद ही देखेंगे कि क्या नज़र आता है। क्या अपील करोगे आप सरकार से? कि मैं यही अपील करूँगी कि आप किसी भी अंधे इंसान ने आकर के, किसी भी अननोन पर्सन ने आके चिट्ठी दे दी, आपने यकीन कर लिया, आपकी यहाँ CBI जांच हुई थी, आप कह रहे हो कि कंकाल मिले, क्यों? सरकार में सेंस नहीं है क्या? ये पृथ्वी है भाई, ये पेड़ पौधों, कीड़ों मकोड़ों, जीव जंतु
और इंसानों से ही भरी है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं है। जगह जगह हीरे जवाहरात तो निकलेंगे नहीं, मुर्दे ही निकलेंगे भाई, वो कहीं भी निकल आएंगे। सड़क खोल दोगे वहाँ भी निकल आएंगे, डेरे में निकल आए, इसका मतलब ये नहीं कि हमने कंकाल दबाए थे। आप कुछ भी कहते रहो, हम डेरा सच्चा सौदा वाले बिल्कुल नहीं मानेंगे, मान ही नहीं सकते। और सरकार से यही अपील है कि आप मतलब सही बात पे, सही जो चीज़ है उस पर गौर कीजिए ना, कि मतलब कि एक किसी भी गलत बात को आप सच नहीं मान सकते। इतने लोग, करोड़ों लोग जुड़े हैं तो वो पागल नहीं हैं, कुछ होगा तभी जुड़े हैं, उन्हें बेनिफिट हो रहा है वो तभी जुड़े हैं। और तब भी पिताजी के देह रूप में हमारे साथ ना होते हुए भी वो तब भी आते हैं। हमें इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है यहाँ करके, हमें लगता है हमें कहीं जाना ही नहीं है, बस यही रहना है, जाना ही नहीं है। आते हैं तब भी रोते हैं, जाते हैं तब भी रोते हैं कि आ गए, सदगुरु ने इतना हमारा अच्छा भाग्य है जो हम आ रहे हैं, पिताजी से जुड़े हैं। और जब जाते हैं तो इसलिए रोते हैं कि क्यों जा रहे हैं, नहीं जाना है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देख सकते हो किस तरीके से लोगों की, बच्चों की आस्था आज भी जुड़ी हुई है और ये वेल एजुकेटेड हैं और बता रहे हैं और करारा तमाचा मारे उन हेडलाइंस को, जहां पर आने वाली बेटियों को जिस मीडिया की हेडलाइंस ने बदनाम किया था। सोचिएगा ज़रूर कहाँ ये बेटियां इतनी दूर दूर से आती हैं और रात को भी यहाँ पर रुकती हैं और बता रही हैं डेरा सच्चा सौदा सन डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जिंसा का असली सच फिर इस तरीके से क्यों किया गया, ये ज़रूर सोचिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए जनता की आवाज़, फैक्ट है के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।